नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना को समर्पित आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड इंडियन एक्सप्रेस के उन 120 पन्ने की रिपोर्ट पर आधारित है जिसे इंडियन एक्सप्रेस भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची के रूप में आपके सामने रखता है। यह 120 पेज आपके घर पर इंडियन एक्सप्रेस के साथ आए होंगे। 120 पेज बहुत होते हैं। साल भर के लोगों के प्रदर्शन के आधार पर इस सूची को तैयार किया जाता है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस कहता है। साल भर इन सभी लोगों का क्या योगदान रहा देश को बनाने में, उसके आधार पर इंडियन एक्सप्रेस यह सूची तैयार करता है। इस सूची में कौन कौन है इसे आप सहज ही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इस सूची में भारत का कोई लेखक नहीं है, कोई कवि नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है जो लगातार जनता का काम कर रहा हो, जो जनता के लिए खड़ा हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब इस सूची को तैयार किया जा रहा होगा तो क्या नागरिकों को पूरी तरह से भुला दिया गया है? इस सूची को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है। जो कुछ हो सकता है केवल सत्ता से ही संभव है, सरकार से ही संभव है। यह सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाहरलाल नेहरू से तुलना करते हुए पहले पन्ने पर यह खबर आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पहले पन्ने पर आपको यह नहीं बताया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं जो भारत का दूसरा कोई प्रधानमंत्री अब तक बोलने से बचा है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद हमने एक प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर इस तरह से गिरते हुए नहीं देखा। यह सूची आगे बढ़ती है। गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है। हम उनका प्रशस्ति वाचन सुनते हैं। फिर यह सूची आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि गृह मंत्री के बाद विदेश मंत्री जयशंकर का नाम है। उसके बाद मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत जो बता रहे थे कि राम मंदिर का बनना ही असली आजादी है। मोहन भागवत जो अपने बयानों से लगातार हिंदुओं को जगाने का अभियान चलाए हुए हैं। मोहन भागवत जिनके भाषण भारतीय संविधान और लोकतंत्र को लगातार मानव चुनौती दे रहे हैं, उनका नाम इस शक्तिशाली लोगों की सूची में है। आगे बढ़ें। वित्त मंत्री का नाम है, थोड़ा और आगे बढ़िए, योगी आदित्यनाथ, जिनके राज में बुलडोजर लगातार दौड़ता ही चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद, आदेश के बाद भी बुलडोजर रुकता नहीं है। और आगे बढ़िए, राजनाथ सिंह हैं। फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। अश्विनी वैष्णव हैं, वही अश्विनी वैष्णव जो रेल दुर्घटनाओं का सीधा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि हम उनको रेल से ज्यादा रील में व्यस्त देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। लेकिन यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं है।
विपक्ष के नेताओं को बेहद सीमित जगह दी गई है। अखिलेश यादव का जिक्र है, तेजस्वी यादव का जिक्र है, लेकिन इनके जिक्र और उनके बारे में क्या लिखा गया है जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सूची में शामिल करने की औपचारिकता भर रखी गई है। यह सूची उद्योगपतियों से भरी हुई है। जाहिर है मुकेश अंबानी का नाम है, गौतम अडानी का नाम है, पीयूष गोयल इस सूची में आते हैं और फिर आते हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए सारी सीमाएं पार कर दी थी। सांप्रदायिक भाषणों की एक लंबी श्रृंखला थी। फिर आपको चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे, नितिन गडकरी मिलेंगे, फिर एक लंबी श्रृंखला है मुख्यमंत्रियों की। ममता बनर्जी का जिक्र मिलेगा, भूपेंद्र यादव आएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, स्टॉलिन आएंगे, जय शाह आएंगे। जय शाह का भारत के निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, आप बेहतर बता सकते हैं। फिर नीता अंबानी आएंगी, फिर उद्योगपतियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सूची में 33वें नंबर पर पाते हैं और हम देखते हैं कि सूची में लगातार ब्यूरोक्रेट बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस सवाल से हमारा वीडियो शुरू हुआ था, इस सूची में चिराग पासवान आएंगे, अजीत पवार आएंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आएंगी, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे एक भी लेखक, एक भी पत्रकार, एक भी संपादक, एक भी नागरिक जो जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपको इस सूची में मिलेंगे मोहन यादव, भजन लाल शर्मा। अब तक इन्होंने क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है, आप समझ सकते हैं। इस सूची में आपको राजनेताओं के नाम मिलते ही जाएंगे, लेकिन इस सूची में आप क्या एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम खोज सकते हैं जो सरकार से सवाल कर रहा है? इस सूची में उमर खालिद नहीं है, जिन्होंने नागरिकता कानूनों का विरोध किया और उस विरोध की कीमत चुकाई। आखिर कौन इस सूची को तैयार करता है, जिस सूची में कवि नहीं है, लेखक नहीं है, वह पत्रकार नहीं है जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस सूची में रवीश कुमार क्यों नहीं है? इस सूची में आरफा खानम शेरवानी क्यों नहीं है, जो लगातार बोल रहे हैं, उन मुद्दों पर बोल रहे हैं जिन मुद्दों पर बाकी लोगों की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। सबसे महत्वपूर्ण है सरकार से सवाल करना, सवाल जो नागरिकों के पक्ष में है, सवाल जो सांप्रदायिकता को सीधी चुनौती देते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे पत्रकारों की, ऐसे संपादकों की सूची लंबी है, जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर सरकार की धमकियों के बावजूद अपना काम कर रहे हैं। सरकार उनका जिक्र नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो अपने आप को साहस की पत्रकारिता का प्रतिनिधि बनाता है, बताता है, आखिर इस सूची में नागरिकों का ना होना, लेखकों का ना होना, बोलने वालों का ना होना, इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 145 करोड़ से ज्यादा की आबादी में इंडियन एक्सप्रेस को ऐसे लोग मिले ही नहीं जिनका इसमें जिक्र किया जा सके, या उन सभी का जिक्र इस सूची का मजा किरकिरा कर देता।
आप सभी जो दर्शक हैं, पाठक हैं, अपने घर, परिवार, दफ्तर, सामाजिक आयोजनों में इन प्रश्नों को पूछिए कि कैसे अखबार आपके दिमाग में एक ही बात भर रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब आप सवाल पूछने वालों को इस सूची से बाहर कर देंगे तो कैसी सूची बनाएंगे, कैसा देश आप बनाएंगे? इस वक्त सवाल पूछने का काम एक कॉमेडियन कुणाल कामरा कर रहे हैं और उनके YouTube पर कॉपीराइट स्ट्राइक के बहाने वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। महाराष्ट्र की पूरी सरकार एक कॉमेडियन के पीछे दौड़ रही है, बुलडोजर दौड़ रहा है और हम इन शब्दों से किसी प्रकाश की उम्मीद करते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। बोलने वालों की सूची भी लंबी है, हम कुछ ही नाम ले पाए हैं, लेकिन आप इनसे यही समझिए कि उन सभी के नाम इसमें नहीं होने का मतलब क्या है। मतलब है कि कड़े सवालों को गद्दारी का नाम दे दिया जाएगा। इसलिए आपका सजग होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, हमें थैंक्स भेजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम उन प्रश्नों को आपके सामने ला सकें जो प्रश्न इस समय बाकी सब जगह से बाहर हैं। नमस्कार, धन्यवाद।